गुड मॉर्निंग छात्रों। आज सभी प्रेजेंट यानी टेंस के सभी भाग पे ही चर्चा किया जाएगा। टेंस के कितने भेद होते हैं? टेंस के 3 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी हुआ वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। यानी प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं? तो 4 ही होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। इसी तरह फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यह थे सभी टेंस के उनके भाग और उनके बाद एक टेंस के नियम पर ही चर्चा, पहचान और नियम सहित और उदाहरण सहित इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। अधूरे देखने से अधूरे ज्ञान अटूट हो जाते हैं। पूरे वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी पिछड़े हुए दोस्तों का भी इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा के रूप में जागरूक करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इस काल के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हूँ आदि शब्द आते हैं। अनुवाद करने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हमने इस शॉर्ट ट्रिक में लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे भी अच्छे से लिखा हूँ, विस्तार से सब लोग समझ में आएगा। एक क्वेश्चन कर्ता के साथ क्या करते हैं? क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं वर्ब में। और बहुवचन कर आगे एक क्वेश्चन देख लीजिए, तब फिर बहुवचन बनाए उसमें देख लीजिएगा। ही जैसे ही सी इट, राम बॉय गर्ल्स के साथ आए तो क्रिया में यस यस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, मोहन बाजार जाता है, तो हमने कहा कर्ता पहले क्या है? मोहन है, और जाना क्या है? क्रिया है, बाजार क्या है? कर्म है। आगे कर्ता लिया मोहन, जाना का गो होता है। यानी आपको मीनिंग वर्ड में मिले ओ, उसमें तो ई एस का ही प्रयोग करते हैं। तो मोहन गोज टू मार्केट, सीता पार्क जाती है। सीता कर्ता तो हमारा सीता है, सीता लिखा है। जाना क्रिया है, अक्कर में पार्क कहते हैं, आगे कर्ता लिखा जाता है सीता। जाना का गो, इसी में ई एस का प्रयोग करेंगे तो गोज होगा, टू पार्क हो जाएगा। वह घर जाती है, आप लोग जान ही गए, अब थोड़ा स्पीड में चला जाए। सी गोज टू होम, लड़का सेब बेचता है, तो लड़का एक वचन में है अभी। बॉय सेल्स एप्पल, ये था एक वचन का। इसके नेक्स्ट पेज में बहुवचन कर्ता के साथ यस या ई एस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में नहीं करते हैं। जैसे दे, वी, यू, बॉय,
गर्ल्स। उदाहरण देखिए, तुम हॉकी खेलते हो, ये बहुवचन के रूप में है, तो इसके साथ यू खेलना के प्ले द हॉकी, क्योंकि बहुवचन के साथ ही यस का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा देखिए, वे गाना गाता है, तो दे सिंग ए सॉन्ग। इसी का ये निगेटिव में, यानी इसके निगेटिव का नियम यही होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, और फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का उसके प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एक वचन हो तो डज नॉट, बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मन्नू बाजार नहीं जाता है, मन्नू डज नॉट गो टू मार्केट। तुम दिल्ली में नहीं रहते हो, हमने क्या किया, ये बहुवचन है, ताकि यू लिया, बहुवचन के साथ डू नॉट लगाया जाता है, रहना के लिव होता है, और इन दिल्ली में तो इन द दिल्ली का प्रयोग किए। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, यदि इसका मतलब क्या है, मतलब ये यदि क्या क्यों वाक्य से पहले आते हैं या बीच में आते हैं, उनके बारे में देखिए। जैसे तुम कहाँ रहते हो, कहाँ शब्द बीच में आया, कर्ता से पहले उनकी अंग्रेजी लिखा है, वेयर, और उसके बहुवचन है तो डू लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यू, रहना के लिव होता है, लिव लिख दिया। अब क्या शब्द पहले आया, क्या सोनिया गाना गाती है, एक वचन है, क्या शब्द आया उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, कर्ता से पहले उनकी सहायक क्रिया, डज सोनिया सिंग ए सॉन्ग। ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान, जिस काल के वाक्य में के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। अनुवाद करने के नियम, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे उदाहरण, वे हंस रहे हैं, क्योंकि बहुवचन है, इसके साथ आर, दे आर लॉफिंग। सोहन पत्र लिख रहा है, तो मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। एक वचन के साथ इज का प्रयोग किया जाए, और बहुवचन निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण, यह नकल नहीं कर रहा है, तो ही इज नॉट कॉपिंग। हम बाजार नहीं जा रहे हैं, बहुवचन इसके साथ आर, तभी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इंट्रोगेटिव में देखिए, यानी इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लिखते हैं, तो यानी प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो आते हैं और बीच में आते हैं। यदि पहले आते तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखें, उसके पास सहायक क्रिया को कर्ता से पहले रखें। यदि बीच में आए तो उनकी कर्ता से पहले अंग्रेजी लिखें। पहला वाक्य देखिए, क्या सुधा गाना गा रही है, तो क्या शब्द है उसकी हमने अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, कर्ता से पहले उनकी सहायक क्रिया, तो इज सुधा सिंगिंग ए सॉन्ग। रोहित क्या बाजार जा रहा है, तो क्या शब्द पहले बीच में है तो इसकी अंग्रेजी, क्या व्हाट इज रोहित गोइंग टू होम। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा
हमारे चैनल का नाम है जोगेश कुमार 2024। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखें। इस काल के वाक्यों के अंत में या है, ई है, ये है अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अनुवाद करने के नियम अफर्मेटिव का देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करें, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करें। उदाहरण देखिए, हमने खाना खा लिया तो हमने का मीनिंग वी होगा और इसके बाद सहायक के लिए हैव होगा। खा लिया, टेकन द फूड। हम पैसे ले चुके हैं तो वी हैव टेकन द मनी। निगेटिव देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरे चारों भाग को इसी वीडियो में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो पास्ट के मिलेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट और हैव नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म। वे जैसे उदाहरण, वे घर नहीं जा चुका है तो दे हैव नॉट गॉन टू होम। वे यहाँ नहीं आए हैं तो दे हैव नॉट कम हेयर। इंट्रोगेटिव का हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक शब्द शुरू में रहते हैं या बीच में रहते हैं उनके लिए। तुमने कक्षा 10 पास कब की है? कब आया? कब किया? कर्ता से पहले मैंने। व्हेन हैव यू पास्ड क्लास 10? क्या आप मुझे भूल गए हो? हैव यू फॉरगेटन मी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान। इन वाक्यों के अंत में समय तथा से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं। अनुवाद करने नियम अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह 2 घंटे से खेल रहा है। क्योंकि ये निश्चित नहीं है तो इसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। एक वचन है ही हैज बीन प्लेइंग फॉर, उसका समय 2 आवर्स। बच्चे 3 बजे से पढ़ रहे हैं तो द चिल्ड्रेन हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। जब बजे हो, सोमवार, मंगलवार, दिन हो, कोई सन हो, निश्चित उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जो निश्चित नहीं है उनके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, तुम 10 बजे से नहीं सो रहे हो। क्योंकि यह निश्चित है इसके लिए सिंस। यू हैव नॉट, हैव और बीन किसके बीच में? नॉट के लगना चाहिए। हैव और बीन बीच में नॉट लगना चाहिए। तो यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। राधा 2 बजे से नहीं पढ़ रही है तो राधा हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्योंकि निश्चित है इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव को देख लिया, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन
और प्लस है ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। यानी क्या वो मंगलवार से बीमार है, क्योंकि निश्चित है, तो इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस स्टार्टे। सभी छात्रों से निवेदन है इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो पहले जुड़ रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे वीडियो जो भी बने आपके तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। पढ़ाई का महत्व जब आएगा, जब इस वीडियो को विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे, तभी पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट जगेगा। और वीडियो को सभी लोग ईमानदारी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो